हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समास को पढ़ेंगे। समास की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्जाम में समास का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए पढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं समास। ये समास के प्रकार है। फ्रेंड्स, समास की एक छोटी सी परिभाषा कि शब्दों के मेल से समास बनता है और वर्णों के मेल से संधि बनती है। आप ये छोटी सी परिभाषा याद रख लें, क्योंकि जो भी किताब में परिभाषा आती है वो कभी याद ही नहीं रहती, इसलिए शब्दों के मेल से समास बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और समास के 6 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, आप सबसे पहले हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अव्यय होता है। तो ये परिभाषा जो है फ्रेंड्स, ये किताबी परिभाषा, ये कभी याद ही नहीं होती, इसलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप समास देखते ही पहचानेंगे। जैसे अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में हमेशा, जैसे ये वर्ड है समक्ष, अब ये एग्जाम में आ गया कि समक्ष में कौन सा समास है, तो यहाँ वहां पर ये वाली परिभाषा कभी काम नहीं करती। मुझे खुद समझ में नहीं आती थी ये परिभाषा, मैंने जो अपने तरीके से समास सीखा है मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। जैसे कि समक्ष है, अब इसमें जो मूल शब्द है समक्ष में वो है अक्ष। अक्ष है, अब अक्ष में सम प्रत्यय उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, इसलिए अक्ष जो है उसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है अक्षी के सामने। अव्ययभाव समास जहां भी होगा वहां पे फ्रेंड्स उपसर्ग जरूर लगा हुआ होता है। जैसे कि इसमें अर्थ है, यथार्थ में मूल शब्द है अर्थ और इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है। अर्थ के अनुसार, अर्थ में यथा उपसर्ग लगाने से यह यथार्थ बन गया और इसमें अव्ययभाव समास बन गया। ठीक है, जैसे रुचि है, रुचि में मूल शब्द इसमें रुचि है, इसमें यथा लगा दिया तो ये यथा रुचि हो गई, रुचि के अनुसार। आ जन्म, इसमें जन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, विधि में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। हर शब्द में देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे यह है दिन, इसमें दिनानु दिन, इसमें दिना उपसर्ग लगा हुआ है दिन के बाद। निर्भय है, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, निर्भय में नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप हर वर्ड में देख लीजिए जहां पर भी अव्ययभाव समास होगा वहां पर उपसर्ग जरूर लगा होता है। जैसे यह है प्रत्यंग, तो अंग में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रत्यक्ष में यह प्रति उपसर्ग लगा है। देखो आपाद मस्तक में, इसमें मस्तक में आपाद उपसर्ग लगा है और देखो उपकार में प्रति उपकार लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये एक ट्रिक है अव्ययभाव समास को पहचानने की। अब आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास में भी ये जो परिभाषा है, पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। ये फ्रेंड्स कभी समझ में ही नहीं आता, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसमें देखते हैं तत्पुरुष समास में। इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, 8 होते हैं हमारे कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का ही लोप होता है इसमें। जैसे कि ने, को, से, के लिए, जैसे ये है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष मतलब कर्म कारक जो है उसका जो चिन्ह होता है को होता है। जैसे गगन चुंबी, अब इसका जो आप विग्रह करके देखेंगे तो इसका हो जाएगा गगन को चूमने वाला, तो इसमें को आ गया ना, ये कारक चिन्ह है। तो आप इससे देखिए कि को जो होता है तो वो कर्म के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को, तो गगन चुंबी जो है गगन को चूमने वाला, इसमें आप पहचान जाइए कि ये तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें भी को आ रहा है। मनोहर, मन को हरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है फ्रेंड्स। ग्रह आगत, ग्रहागत, ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें हर जगह मतलब कारक चिन्ह का लोप होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ कर्म तत्पुरुष। आगे चलते हैं कर्म तत्पुरुष की तरफ। ज्यादा गहराई से, इतना ज्यादा यूपी पुलिस में तो आएंगे नहीं इसके मतलब, और ज्यादा गहराई से अगर समास पढ़ेंगे कभी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप एक ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। अब इसमें आता है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। जैसे दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, तो कर्ता ने कर्म को, पीछे तो कर्म था तो वो कर्म तत्पुरुष हो गया, ये है कर्ण तत्पुरुष, तो कर्ण से।
प्रेम सिक्त, प्रेम से सिक्त। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। दुखार्त, दुख से आर्त। श्रम जीवी, श्रम से जीवी। इसमें सभी में से कारक चिन्ह लगा है, तो करण का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। तो इसमें आप पहचान जाइए कि ये करण तत्पुरुष है। और करण जो ये तत्पुरुष समास होता है, इसके भी फ्रेंड्स 6 भेद होते हैं। समास के भी 6 भेद होते हैं और इसके भी 6 भेद होते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं संप्रदान। संप्रदान का तो जो होता है कारक चिन्ह वो होता है के लिए। संप्रदान तत्पुरुष गौशाला, गो के लिए शाला या गाय के लिए शाला। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। के लिए है ना, हर जगह के लिए आ रहा है इसमें। तो इसका जो है संप्रदान जो है, संप्रदान तत्पुरुष समास की ये पहचान है कि उसका विग्रह करके देखेंगे आप तो उसमें कारक चिन्ह का लोप जरूर होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो से या अलग होना होता है, जैसे कि बलहीन, बल से हीन। दूरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। इसमें सभी में से कारक चिन्ह का लोप है। देखो, आपादान से अलग, मतलब जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे आपादान तत्पुरुष होता है ना, आपादान मतलब कारक चिन्ह। तो ऋण से मुक्त। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जो है का की के, संबंध का जो कारक चिन्ह होता है वो का की के होता है। तो इसमें जैसे संबंध तत्पुरुष में है राजभवन, तो राजा का भवन, इसमें का कारक चिन्ह का लोप है। समाजोद्धार, इसमें समाज का उद्धार, तो इसमें भी का है ना। पतितोद्धार, पतितों का उद्धार। संबंध जो कारक चिन्ह होता है उसमें का की के आता है। इसमें कहीं भी आप समास का विग्रह करके देखेंगे, जो भी मतलब शब्द एग्जाम में आ गया आप उसका पहले समास विग्रह करके देखिए। जैसे गृह कार्य है, गृह का कार्य, ऐसे तो करेंगे नहीं हम गृह को कार्य हैं, गृह का कार्य, गृह का काम, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। यह आता है अधिकरण, ये छठा प्रकार है इसका अधिकरण। अधिकरण में पर होता है इसका कारक चिन्ह, में या पर। जैसे नराधम, नरों में अधम। वन वास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, पर, मैंने बताया था ना में और पर आता है इसका, इसका जो कारक चिन्ह है वो में और पर है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ये अधिकरण तत्पुरुष की पहचानने की ट्रिक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 3 नंबर पर देखते हैं, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की ये परिभाषा दे रखी है, जिस समास में पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। फ्रेंड्स, कर्मधारय समास की एक पहचान ये होती है कि इसमें जो है विशेषता बताई जाती है किसी चीज की। जैसे नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला। पीत सागर, सागर कैसा है, पीत है, मतलब पीला है। नीलोत्पल, नीला है, उत्पल जो, इसमें विशेषण और विशेष्य का लोप होता है। सन्मार्ग, सत है जो मार्ग। जो भी आपको इस तरह से वहां पे एग्जाम में शब्द मिले आप उसका विग्रह करके देख लीजिए, बिना विग्रह करे कभी आप समास पहचानेंगे नहीं। ठीक है, कर्मधारय समास में हमेशा जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर या परम ईश्वर है जो। महान है काव्य जो, इसका महाकाव्य है। महौषध, महान है औषध जो। तो ये हो गई फ्रेंड्स कर्मधारय समास की परिभाषा। इसमें हमेशा एक दूसरे की शब्द की विशेषता बताई जाती है, इसमें विशेषण और विशेष्य का लोप होता है। आगे चलते हैं, द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास में है जिस समास का पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है और उसमें मात्रा मतलब उसमें जो है दे रखा होता है पूरा कि पंचतंत्र, इसमें गिनती हमेशा दे रखी होती है। इसको इस समास को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें हमेशा कोई भी चीज दे रखी होगी वो गिनती से दे रखी होगी। जैसे पंच पात्र, 5 पात्रों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंच, इसमें हर जगह आपको संख्या दे रखी होती है। नव ग्रह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सत सही, 700 का समाहार। त्रियुग,
तीन युगों का समाहार। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें हमेशा संख्या दे रखी होती है द्विगु समास में। आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। बहुब्रीहि समास जो है फ्रेंड्स, इस समास में दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसमें जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा देवी देवताओं के ज्यादातर नाम मिलेंगे। लंबोदर, चतुर्भुज, चंद्रशेखर, बीड़ापाड़ी, गिरिधर, जैसे बीड़ापाड़ी सरस्वती जी, चंद्रशेखर चंद है जिनके सर पर, वो है शिव जी। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र है जिनकी आंख है अर्थात इंद्र। दस मुख है जिसके, रावण। जलज, कमल, इसमें जैसे कमल है, कमल का पर्यायवाची है जलज, तो जलज अर्थात जो जल से उत्पन्न हुआ हो तो वो कमल है। इसमें किसी तीसरे दो पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं बहुब्रीहि समास में। ये हुई बहुब्रीहि समास की परिभाषा। आगे चलते हैं, यहां देख लेते हैं द्वंद्व समास। 6 नंबर पे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है दो जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अव्यय के बीच समुच्चय बोधक अव्यय अथवा या का लोप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द्वंद्व समास में ऐसे है जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, पितरो, पिता और माता और पिता, लव कुश, लव और कुश। ये वाला समास जो है द्वंद्व समास, इसको पहचानने की भी बहुत आसान ट्रिक है। इसमें हमेशा या अथवा और, ये जो तीन दे रखे इन तीनों का ही लोप होता है। लव और कुश, धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म, हरिशंकर, हरि और शंकर। ठीक है फ्रेंड्स, और उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे कि धनुर्बाण, धनुष और बाण, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। इसमें दो, यहाँ पर जो ये शब्द दे रखे होते हैं, इसमें दो शब्द एक जगह जुड़े होते हैं। अब उसका आप विग्रह करोगे तो उसमें और, अथवा या ये तीन शब्दों का लोप होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी समास की क्लास। आई होप कि आपके समास से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।